देशवासियों से क्षमा मांगते हैं। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये ऐलान किया कि तीनों जो कृषि कानून हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। बावजूद इसके जो हमारे किसान भाई हैं या फिर यूं कहूं कि जो आंदोलन जीवी हैं, जो बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो यहां से हिलेंगे भी नहीं। तो आखिर क्या कारण है? अब किस चीज का ये हठ योग है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। वो दरअसल ये कह रहे हैं हमारी 2 और मांगे हैं। पहली, एमएसपी पर गारंटी और दूसरी बिजली संशोधन एक्ट, जिसको रद्द किया जाए। तमाम जो केसेस हैं उनकी भी वो यहां पर बात कर रहे हैं। वो यहां तक कह रहे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की बात पर विश्वास नहीं है और चूंकि ये सिलसिला शुरू हुआ था संसद से, इसलिए जब तक ये संसद से निरस्त नहीं हो जाते हैं, रद्द नहीं हो जाते हैं, तब तक वो यहां से नहीं हिलेंगे। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ आप देख रहे हैं कि कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ कानून के पक्ष में हैं कि कानून वापस ले लिए गए हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं कि कानून वापस नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा कुछ भी उसमें नहीं था। तो एक पक्ष विपक्ष यहाँ पर भी मेरे साथ मौजूद हैं। इन किसानों से भी मैं बात करूंगी, साथ ही साथ मेरी सहयोगी सुजाता मेरे साथ जुड़ेंगी, उनके साथ भी कुछ किसान होंगे, वो क्या कह रहे हैं इस पर भी बात करूंगी और कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे जिन पर मैं चर्चा करूंगी। लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। और एमएसपी की गारंटी आप दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के मौके पर बड़ा ऐलान किया था। पीएम मोदी ने कहा कि मैं देश से माफी मांगता हूं, सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रही है। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं, इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करेंगे। पीएम मोदी के ऐलान के बाद माना जा रहा था कि दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसान आंदोलन खत्म करके अपने घरों की ओर लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। किसानों को गुमराह करने वाले कह रहे हैं कि हमें अब एमएसपी पर गारंटी चाहिए। एमएसपी का भी एक बड़ा सवाल है, उस पर भी कानून बन जाए, क्योंकि किसान जो फसल पैदा करता है वो कम रेट में बेचता है और उससे बड़ा नुकसान किसान को होता है। अभी तो बातचीत करेंगे ना, यहाँ से कैसे जाएंगे। यही राकेश टिकैत पहले कहते थे कि अगर तीनों कानून वापस हो जाएंगे तो हम आंदोलन खत्म कर देंगे। जब तक भारत सरकार नहीं माने, ये कानून इनको बताना पड़ेगा कि देश के ये किसान प्यारा है या ये घराने प्यारे हैं उद्योगपति। ये भारत सरकार को बताना पड़ेगा। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। राकेश टिकैत के बयानों से साफ है कि वो केवल किसानों को गुमराह कर रहे हैं। पीएम मोदी के ऐलान के बाद काशी के लोगों का कहना है कि किसानों को अब अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए, उन्हें अपने घर जाना चाहिए। अच्छा है मैडम, लेकिन जो कानून वापस ले लिए किसानों को फायदा है, इसके कारण जश्न अपना मना रहे हैं। एकदम सही है मैडम, एकदम सही है। क्यों? अरे तो सबके लिए अच्छा है। सरकार क्या नहीं दे रही है बताइए। हम जो आगे वाली पीढ़ी के लिए इतना सब कर दी, बहुत अच्छा लिया है, किसान हित में है। कमीशन खोर ये सब जो थे अब तो खुश हो जाएंगे। भोपाल के लोग भी मान रहे हैं कि पीएम मोदी ने देश हित में फैसला लिया है, किसानों को अब आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। हमारे पीएम ने जो फैसला लिया वो देश हित के लिए ही लिया होगा, तो इसलिए मैं इसको निश्चित तौर पर से सही मानता हूँ। इस फैसले को हम बिल्कुल सही देखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बहुत अच्छा फैसला लिया है, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। प्रधानमंत्री जी को ये कानून वापस लेना पड़ा, ये भी देश में हित में है, किसानों के हित में है। ठीक है, वो देश के हित में निर्णय लिया मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और बहुत अच्छा काम किया ये।
पीएम मोदी ने किसानों की सबसे बड़ी मांग मान ली। ऐसे में किसानों को आंदोलन खत्म करके खेतों की ओर लौटना चाहिए था, लेकिन किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। इन लोगों को अपनी दुकान बंद होने का डर सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, तो इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कुलदीप सिंह धालीवाल जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इनके अलावा प्रेसिडेंट है BKU लोक शक्ति के मास्टर शिवराज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आगे बढ़ो उससे पहले आपको बता दूं कि आपके जरिए भी रिपब्लिक भारत के साथ जुड़ सकते हैं। आइए, मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं उनसे समझने की यहाँ पर कोशिश करती हूँ कि क्या आप बॉर्डर्स खाली नहीं हो जाने चाहिए। कानून वापसी का ऐलान किया जा चुका है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि अब आंदोलन भी खत्म होना चाहिए? आंदोलन कति खत्म होना चाहिए, लेकिन ये अपनी हट पर अड़ा हुआ है। जो आदमी देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं कर सकता है, इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इसको जबरदस्ती हटाया जाए। इसने क्या है, इसने हमारे देश का जो झंडा है उसका अपमान कर दिया। ये तो टिकैत नहीं है, डकैत है। इसके खिलाफ ऐसी धाराएं लगानी चाहिए जिससे कि इस पर आतंकवाद जैसी घटनाएं कराता है, जिसका हमारे देश का जो झंडा है, जो हमारे प्राण है, जिसके लिए हमारे जो सैनिक हैं वो अपना बलिदान दे देते हैं। और इसने ये वहां के जो अफगानिस्तानी, खालिस्तानी ऐसे लोगों को बिठाकर और वहां पर दंगा करा दिया, जो कि हमारे बहुत ज्यादा जो सिपाही हैं और जवान हैं उनका बहुत अपमान हुआ है। इसके साथ कार्रवाई सख्त होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन टिकैत साहब ये कह रहे हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो कानून वापसी का ऐलान तो किया जा चुका है, तो फिर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी के इस फैसले का बहुत स्वागत करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की मंशा पे मुझे ये राजनीतिक स्वार्थ दिखाई देता है। जब 1 साल से किसान सड़क पे बैठा हुआ है तो 6 महीने पहले वापसी हो सकते थे कानून, ये 8 महीने पहले वापसी हो सकते थे। लेकिन अभी 5 राज्यों में चुनाव सिर पे हैं और यूपी का चुनाव इतने बड़े राज्य का चुनाव है, उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए। और कहीं तक भी मैं उनसे सहमत हूं इस बात से कि जब तक MSP गारंटी नहीं होगी, किसान को उसका लाभ कैसे मिलेगा। अभी हमारे बीच में इतने सारे किसान बैठे हुए हैं, इनको कोई 2000 रुपए का MSP है, इनको 1400 रुपए 1500 रुपए मिलता है। लेकिन उसके लिए तो बोला है ना कि समिति बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे, तो आपको नहीं विश्वास है इस पर भी? कितने कानून प्रधानमंत्री जी ने बोले हैं आज तक? बोलने में और करने में फर्क है प्रधानमंत्री। ये तो मैं उस सवाल के साथ भी आपके पास आऊंगी कि फिर उस समिति पर आप किस तरह से विश्वास करेंगे, क्योंकि कोर्ट की ओर से भी बनाई गई थी, तब आपने ये कह दिया था कि आप उसके सामने नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं करेंगे। तो अब इस समिति को बनाने की बात हो रही है या इस पर आगे एक्शन करने की बात हो रही है, तो उसको कितना मानेंगे, इस सवाल के साथ जरूर आऊंगी। लेकिन वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दरअसल ये चुनावी स्टंट है या चुनावी फैसला है। दरअसल क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? चुनावी स्टंट नहीं है, चुनाव तो काम के आधार पर हो रहा है। चुनाव सरकार ने इतने काम किए हैं, किसी सरकार ने नहीं किए हैं, जो कि ये तो एक भटकाने वाला काम कर रहे हैं। जो आदमी प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं कर सकता है तो उस पर हम विश्वास कैसे मान ले? कल आज तो ये इसके लिए बोल रहा है, कल ये बोलेगा कि भाई इसको अलग कर दो, इसमें पंजाब को अलग कर दो, उत्तर प्रदेश को अलग कर दो। ये ठीक है बाबा, क्या आपको ये लगता है कि ये जो फैसला लिया गया है ये दरअसल चुनावी है? बेटा, क्या आपको लगता है कि ये जो तीनों कृषि कानून वापस लिए गए हैं, जिसके लिए आंदोलनरत है पिछले 1 साल से आंदोलन जी भी, ये दरअसल चुनाव को देखते हुए लिया गया फैसला है? बेटा, किसान के हित में कोई फैसला अभी तक जायज आया ही नहीं है। अच्छा। हाँ, और जाओ तो वो भी जब आगे आ जाओ सामने तो किसान। ठीक है, मेरे साथ मेरी सहयोगी सुजाता भी जुड़ रही हैं। सुजाता के पास भी वहाँ पर कुछ किसान हैं। सुजाता, क्या कह रहे हैं वो किसान? मैं चाहूंगी कि आप उन किसानों की आवाज भी हमारे दर्शकों तक सुनाएं, बताएं। बिल्कुल मैं आपकी बात करवाऊंगी। और हम ऐलान जब से हुआ है प्रधानमंत्री का, जब उन्होंने कहा कि वो तीनों कानून जिनका विरोध किसान कर रहे थे उनको वो वापस लेने का ऐलान करते हैं, तब से हम लगातार प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं और अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। इस वक्त हम यहाँ मोदी नगर के गदाला गाँव में मौजूद है और यहाँ मेरे साथ किसान भी सिरजी खुर्द में मौजूद है। माफ कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी दूर में मैं एक और गांव में घूम कर आई हूँ। तो ये जो गांव के लोग हैं, इनकी क्या राय है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कौन बात करना चाहेगा मुझसे? आइए, चलिए आप सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ। जी, आपका नाम बताइए और कल जो ये फैसला हुआ है इसका आप स्वागत करते हैं क्या? करते तो हम इसका स्वागत है जी, लेकिन चंद लोगों का फायदा है इससे, सभी का फायदा नहीं है। जो नहीं जी, जो मोदी जी ने वो रखा था वो बहुत बढ़िया रखा था, लेकिन चंद दलाल जो वहाँ बैठे हुए हैं उनके उसमें
मोदी जी का स्वागत करते हैं, बहुत बढ़िया उन्होंने निर्णय लिया है, लेकिन ये सभी किसानों के पक्ष का नहीं लिया। सभी किसानों को आपको लगता है कि ये फैसला नहीं लेना चाहिए था? अच्छा, एक और जी, आप अपने परिधान से आप नेता लग रहे हैं क्या आपकी राय क्या है? मेरी राय यही है, जो हमारे अंकल जी ने बोला अभी, इन्होंने कहा है कि जो पूरा हमारा भारत का जो किसान है उसको अलग अलग प्रकार की जो है ज़रूरत होती है। उसमें मोदी जी ने जो प्रोग्राम रखा था कि हम कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं, कहीं भी हमारा अपना माल जो ले जा सकते हैं, और जो ये कई चीज़ ऐसी जो भंडारण वगैरह की जो थी, ये सब चीज़ें ये थी कि जब हमारा माल खराब होता है, आज देश के अंदर 30% माल खराब सड़ जाता है। किसानों को समझा नहीं पाई, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी क्या है कि जब वहाँ लोग जो वहाँ बैठे रहे, किसानों पे जो वहाँ पे धरने पे बैठे रहे, लोग उनसे बात करते रहे, लोग समझाते रहे, और सरकारें कहती थी कि जो किसान कोई बैठता था तो डंडा लेकर भगा देती थी। कानून तब भी ये कहा कि किसानों को समझा नहीं पाए, अब उन्हीं की बात अगर कर ली गई है तब भी ये कह रहे हैं कि समझा नहीं पाए, तो और किस तरह से समझाया जाए? मास्टर शिवराज सिंह जी, किस तरह से समझाया जाए कि कैसे समझ आएगा? देखो, कल देश के प्रधानमंत्री जी ने सुबह 9 बजे बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया और देश को चौंकाने का काम किया, जिसका विश्वास नहीं था कि कानून रिपील होंगे। कोई भी भाजपा का प्रवक्ता ये कहता था कि कानून तो वापस नहीं होंगे। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी घोषणा की है, देश के सामने माफी मांगी है, कानून वापसी की बात की है और एक कमेटी की गठित की है जो देश के किसानों की अन्य समस्या है, एमएसपी है, किसान आयोग का गठन है, किसान को लाभकारी मूल्य कैसे मिले, किसान कर्ज मुक्त कैसे हो, किसान को बिजली सस्ती कैसे मिले, उन सब के लिए कमेटी गठित की है, जिसमें कृषिविद भी होंगे, किसान भी होंगे और सरकार के भी प्रतिनिधि होंगे, जो बैठ के आगे किसान के लिए फैसला करेंगे। तो भारतीय किसानी लोक शक्ति जो कल प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है उस पर संपूर्ण रूप से विश्वास करती है, और क्योंकि देश के प्रधान सेवक ने आकर के बोला है, हम तो कहते थे जिस दिन प्रधानमंत्री जी चैनल पे आकर के बोल देंगे उस दिन देश को विश्वास हो जाएगा, और विश्वास कर भी लेना चाहिए। एक बार फिर से चाहूंगी सुजाता भी मेरे साथ बनी हुई है। चलिए सुजाता का मैं रुक करूं, उससे पहले कुलदीप सिंह जी के पास में जाती हूँ। कुलदीप सिंह जी, क्या कहेंगे, आंदोलन कब खत्म होगा? अब आपको लगता नहीं है कि अब बॉर्डर्स को खाली कर देना चाहिए? देखिए, आंदोलन अब खत्म हो जाना चाहिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है। और अगर कोई उस बात पे भी विश्वास नहीं करता, मैं आपके बीच जो लोग हैं, मैं लोगों की बात सुन रहा था, ये बिल्कुल ठीक है। जो लोग माननीय प्रधानमंत्री जी पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, उन लोगों पे विश्वास करना अब देश के लिए खतरनाक है। इन लोगों के ऊपर क्या विश्वास करें हम, जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं? अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कानून वापस होंगे, वो पहले ही सत्र में होंगे, वो सारी बात तो खत्म हो गई। लेकिन जो लोग अभी भी आंदोलन जीवी बने हुए हैं, जिनकी जीविका वहां से चल रही है, जिनको है कि हमें पैसा आता रहे, हम बैठे रहें, हमारी और सारा मीडिया देखता रहे, देश देखता रहे और कोई काम हो ना देश का, वो लोग बैठे हुए हैं, उनका क्या बात करनी उनके ऊपर? ठीक है कुलदीप सिंह जी ने अपनी बात यहाँ पर रखी। मैं एक बार फिर से सुजाता का रुख करूंगी। सुजाता, साफ बात यहाँ पर अब नीयत की आ रही है। देखिए, पहले ये सवाल उठाया जा रहा था कि सरकार की नीयत नहीं है, पहले ये कहा जा रहा था जो वहां पर बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। अब जब सरकार ने अपनी नीयत दिखाई है, सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है, तो फिर क्या अब ये सवाल नहीं उठेंगे और उठने लगे हैं कि शायद उनकी नीयत नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सवाल यही है। और मैं इन लोगों से पूछने की कोशिश करती हूँ कि जब पहले ये हो रहा था कि सरकार हमारी बात नहीं मान रही, अब सरकार ने बात मान ली है, तो फिर भी ये क्यों कह रहे हैं कि हम आंदोलन जारी रखेंगे? ये अविश्वास क्यों है? मैं आपसे बात करना चाहूंगी, क्यों ये अविश्वास, क्यों ये जिद, क्यों? हमारी समझ में तो बात ही नहीं आ रही। टिकैत साहब को भी और जो सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं उनके लिए भी हम तो ये कहना चाहेंगे, जब प्रधानमंत्री जी ने इनको वापस लेने का ऐलान कर दिया, कानूनों को वापस, तीनों कानून वापस भी ले रहे हैं, और फिर इससे भी बड़ी बात उन्होंने ये कह दी कि हम एमएसपी को पारदर्शिता के साथ में लागू कराएंगे, उसके लिए कमेटी बनाएंगे। यही टिकैत जी कह रहे हैं। तो अब आगे को धरने को बढ़ाने का औचित्य क्या है? आप मानते हैं ये जिद है? ये जिद है, सिर्फ और सिर्फ ये जिद है। वहाँ किसान नहीं है, सिर्फ नेता हैं, कुछ नेता हैं जिनकी राजनीतिक रोटा सेकने का काम है। पहले भी
एक धरना नहीं, बहुत धरने उनके हुए हैं। हर धरने में कहीं ना कहीं उन पर दाग लगे हैं। एक नहीं, 87 से जब से किसान यूनियन बनी है उस दिन से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ 2 मांग उनकी मांगी गई हैं। एक इसमें नईमा कांड हुआ था, जो शहीदुल जमा उस टाइम के गृह राज्य मंत्री थे, उनके परिवार ने रेप किया था, उसमें मानी गई थी। सिर्फ वो जेल गए थे, उनका रिजाइन हुआ था, और जो ट्रैक्टर वगैरह गिर गए थे नहर में, वो ट्रैक्टर मिले थे। और दूसरी नहीं, और ये दूसरी घटना ये हमारी सरकार ने उनके लिए, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनकी बात को मान लिया है। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया है और वो सोच रहे थे, लेकिन यहाँ उनको लगा था कि शायद किसान मान लेंगे। क्यों, ये आपको लगता है कि ये राजनीति से प्रेरित है, इसीलिए वो नहीं हट रहे हैं? क्योंकि अगर जो उनकी मांग थी वो तो मान ली गई है, आप किस बात की जिद है? हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सूझबूझ के, बहुत ये तीनों कानून, काले कानून जो वापस लिए हैं, ये बहुत सोच समझ के लिए हैं और किसानों के लिए हित में है। लेकिन ये जो रोटी सेकने वाले हैं, ये तो रोटी सेकेंगे, ये किसान नहीं है। ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो मतलब जो है ये नहीं समझ सकते किसानों का जो भी मतलब नुकसान हो रहा है, इन्हें पता नहीं है। लेकिन कोई मुझे ये बताए कि अगर ये कानून अच्छे हैं जैसे आप लोग बोल रहे हैं, तो फिर आपको लगता है कि वापस क्यों लिए? क्यों, ये इस बात में कोई बात करना चाहेगा? आपको क्यों लगता है ऐसा कि अगर ये अच्छे हैं तो फिर वापस क्यों लिया? प्रधानमंत्री जी ने कल जो अपना वक्तव्य दिया, जब वापस कानूनों को वापस लेने का वक्तव्य दिया, उसी में सब कुछ सार छिपा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने जो ये कानून बहुत ही स्पष्टता से और बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से और साफ हृदय से बनाए थे, लेकिन हम कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए, और उसी कारण से कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। जी मानी, इसी वजह से। जी ठीक है। लौटूंगी सुजाता मैं आपके पास। आपको क्या लग रहा है, ये अविश्वास क्यों है कि इसके बावजूद एक मुखिया, देश के मुखिया है प्रधानमंत्री, वो ये बोल चुके हैं, बावजूद उसके आप जो किसान है वो तैयार नहीं है, आंदोलनजीवी जो है वो तैयार नहीं है बॉर्डर से उठने को? पूरा दिखाओ ना, फुल खोलो, खेत दिखाओ, ये ट्रैक्टर दिखाओ। की बात सही है, विश्वास है, लेकिन जैसे संसद में पारित किया था वैसे संसद में जब निरस्त हो जाएगा और किसान आयोग का गठन हो जाएगा और एमएसपी पे जब कानून बन जाएगा तो किसान पूरा विश्वास करेंगे। तो ये तो बोल तो दिया, प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी जब सत्र शुरू होगा, यही तो कह रहे हैं। आप जानते हो कि लिखतम के आगे बक्तम की कोई वैल्यू नहीं होती, मानते हैं? प्रधानमंत्री जी ने बोला, प्रधानमंत्री जी तो यही बोल रहे थे कि ये बिल कभी भी नहीं बदला जाएगा। प्रधानमंत्री जी तो बोलते थे ना, ये तो हित में है किसानों के। अगर किसानों के हित में था तो कोई भी भाजपा का नेता, खुद प्रधानमंत्री जी ये मानते हैं कि वो नहीं समझा पाई, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? इसका मतलब किसान है। ठीक है, इसका मतलब क्या निकाला जाए? मैं आऊंगी, लौटूंगी आपके पास भी। इसका मतलब क्या निकाला जाए? वो ठीक है, मैं आऊंगी, लौटूंगी। अगर ये फायदे में था, इतना ही हक में था, तो वापस क्यों लिया गया? वो विरोध कर रही है इस चीज का। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रही, जिससे कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। तो मुझे लगता है मैम भी उन्हीं किसानों में से हैं कि जो उन्होंने कहा कि कुछ किसानों को नहीं समझा पाए। बहुत किसान ऐसे हैं कि जो इस तीनों कृषि कानूनों को समझ चुके हैं और अपना फायदा भी जानते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैम उन तीनों कृषि कानूनों को ना जानती हो या कोई समझ से परे हो। जैसा कि मास्टर स्वराज सिंह ने अभी हमारी डिबेट में कहा कि एक समिति बनाई जाएगी जिसमें सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे, कुछ किसान भी होंगे। तो ऐसी बात तो है नहीं कि एक ही साथ सारा काम कर दिया जाएगा। किसानों को समझना चाहिए, हमारे बॉर्डर से हट जाना चाहिए, और इस महीने के लास्ट तक ये समिति बनने के बाद ये कृषि कानूनों पे सारा काम हो। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन समिति की बात हो रही है। भाई समिति की बात तो पहले भी कही गई थी ना, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई थी, तब आपकी ओर से मतलब जो टिकैत साहब है उनकी, मैं आ रही हूँ आपके पास मैम, तब ये कह दिया गया था कि नहीं हम नहीं जाएंगे उसके सामने, हम नहीं मानेंगे उनकी कोई बातें, कोई नहीं जाएगा वहां पर। अब इस समिति को हम कितना माने कि आप इसकी बातें मानेंगे या इसको लेकर सीरियस होंगे? इस समिति में अगर किसान होंगे तो हम उससे सहमत हैं। आज तक दुनिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि जिसकी कीमत कोई बिना जाने अनजाने आदमी तय करता हो। क्या कोई जानता है? जो समिति के लोग हैं वो जानते हैं कि इसमें खेत में कितनी पैदा तेल लगता है, जुताई में, बुवाई में, खाद में कितना लगता है, कितनी कॉस्ट आती है, इसका किराया क्या है जमीन का, इसमें कितनी मजदूरी लगती है। जब वो लोग जानते ही नहीं है तो कीमत क्या तय करेंगे? ठीक है, समिति में कोई ना कोई किसान जानकार समिति में होगा, तभी हम उससे संतुष्ट होंगे। बताइए, जब जानते ही नहीं होंगे तो किस तरह से?
ये आंदोलन इसलिए खत्म करना नहीं चाहते हैं कि ये डकैती पे बैठे हो, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। इन्होंने स्वराज मास्टर, वही स्वराज मास्टर है जिन्होंने इस मंडी पर, रबूपुरा मंडी पर कब्जा कर लिया और 30 कुंटल अनाज को लेकर वहां से उठे और पैसा। ठीक है, मैं मास्टर शिवराज सिंह से मैं इसका जवाब लूंगी। मास्टर शिवराज सिंह जी, सीधा आरोप है यहाँ फील्ड से आपके पास, किसान है ये कि जिनके बीच से अभी मैं यहाँ पर ये रिपोर्टिंग कर रही हूँ, ये बुलेटिन कर रही हूँ, आपका जवाब? नहीं, मैंने अगर किसी मंडी से 30 कुंटल अनाज लिया है तो ये FIR करा सकते हैं, उसमें तो कोई बात नहीं, इनके पास सबूत होगा और जिसके पास सबूत होता है वो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये स्वतंत्र है मेरे खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए। भाई 30 कुंटल अनाज का रबूपुरा मंडी से इनके पास सबूत है, इनके पास गवाह हैं, तो मैं इनसे कहता हूं खुली जाकर के मेरे खिलाफ FIR करें। ठीक है, कौन रोक रहा है इनको? ठीक, मैं कह देने मात्र से मान लेगा देश? कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो FIR कराइए ना उनके खिलाफ। अरे ये इनका क्या है, ये तो जाकर घेराव कर लेते। इन्होंने यहाँ हमारे गांव से जब आंदोलन के लिए कुछ पैसे दिए और इन्होंने मुझसे कहा कि आप तो जयचंद हो, भोले पर धर्म दीजिए। आखिर उसके बाद में जब मैंने इनका ज्यादा विरोध किया तो बोली कि मेरे तो अपने फलेदा वालों ने मेरी पगड़ी उछाल दी, मेरे सामने डिबेट पे नहीं बैठ सकते। ये क्या मास्टर है? इन्होंने तो मतलब मास्टरी के नाम पर कलंक है। ये इनका तो अपना धंधा है। लेकिन आप बड़ा आरोप लगा रहे, गंभीर आरोप लगा रहे, तो वो यही कह रहे हैं कि अगर आपके पास सबूत है तो जाइए ना। क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत है? क्या आधार है? किस आधार पर कह रहे हैं? सबूत तो पहले भी दिए थे मैंने जी हिंदुस्तान पे। इसे ये तिरंगा गिरा दिया, इससे बड़ा क्या सबूत दिखाया जाए? ये लोग हमारे किसान नेता हो सकते हैं क्या? हमारे देश के हित में हो सकते हैं? किसान तो ऐसे नहीं हो सकते, किसान तो नहीं हो सकते जो 26 जनवरी को हुआ। जो किसान थे वो किसान कभी भी अपने देश का अपमान नहीं कर सकते किसी के भी सामने। और तिरंगा किसानों ने नहीं गिराया, वो उपद्रवी थे कुछ लोग, चंद लोग। अगर हम 10 लोग यहाँ बैठे हैं, 50 लोग, 1 मिनट, 50 लोग बैठे हैं, सुनिए बात सुनिए। जब हम लोग 50 बैठे हैं तो जरूरी थोड़ी है सब एक हित के बैठे होंगे, सबके मन में अलग अलग होंगे हर व्यक्ति। लेकिन आप कैसे अपने मंच पर ऐसे लोगों को इजाजत दे सकते हैं? कैसे इजाजत दे सकते हैं? मैम आप किसानों के बीच में हो, आप किसानों के बीच में, आप किसान, ये है किसान, वो किसान नहीं थे, आप किसानों के बीच में हो, हम किसान हैं। इस पे भी एक रिएक्शन देना चाहूंगा। अगर आज हमारे देश का किसान सड़क पे नहीं होता तो आज इतना बड़ा फैसला प्रधानमंत्री जी नहीं लेते। आज किसान ने मजबूर किया है, अभिमान हारा है और किसान जीता है। ठीक है कुलदीप सिंह जी, ठीक है, थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांत। कुलदीप सिंह जी, किसान की बदौलत तो ये सब कुछ हासिल हुई है जी। आप कह रहे हो कि किसान नहीं है? किसान है ही नहीं वो आंदोलन जी। अरे आपके कहने से क्या होता है? ये तो पर्सनली अटैक। कुलदीप सिंह जी, जानते नहीं हो तो। हाँ जी, मैं सुन रहा था आपके जो इर्द गिर्द सभी जी हाँ जी, आपके यहाँ पे लड़ाई हो रही है काफी, दोनों ओर से लोग बोल रहे हैं, लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया है वो किसान के लिए, किसान से माफी मांगी है, किसान नेताओं से माफी नहीं मांगी है। उन्होंने किसान से माफी मांगी है कि अगर मैं आपको नहीं समझा पाया तो भैया मैं आपसे माफी मांगता हूं। और ऐसा प्रधानमंत्री पहला प्रधानमंत्री देखा है हमने जो देश में अगर उसने कोई कानून बनाया है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है तो उसने वापस ले लिया। वरना आप ये देखिए, पूरा कानून हमारे पास, पूरी जो है भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी बहुमत है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एमपीओ की कमी नहीं है। जो कानूनी चीज पारित हो चुकी है उसके लिए एमपी बहुमत ही चाहिए, और क्या चाहिए, वो तो उनके पास है। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों को चीज पसंद नहीं आया, कुछ लोगों को नहीं समझा पाए प्रधानमंत्री, तो उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी किसानों से, किसान नेताओं से नहीं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसान नेताओं से माफी नहीं मांगी है, किसानों से मांगी है कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं वापस ले रहा हूँ। तो इन लोगों को समझ लेना चाहिए जो नेता लोग यहाँ पे बैठे हुए बोल रहे हैं। ठीक है, माफी मांग रहा हूँ, मैं नहीं समझा पाया या मेरी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी, ये तमाम बातें जब कल राष्ट्र के नाम संबोधन हो रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस दौरान हमने ये तमाम बातें सुनी थी। लेकिन एक बार फिर से मैं सुजाता का रुख करूंगी। सुजाता, यहाँ पर कुछ ऐसे भी किसान मेरे साथ हैं जो ये कह रहे हैं ये दरअसल चुनावी फैसला है, तो क्या वहां पर भी कुछ लोग ऐसा ही इसको देख रहे हैं कि ये दरअसल चुनाव को देखते हुए लिया गया कदम है? कुछ भी नहीं है। रमेश बिधूड़ी जैसे की टक्कर लेके सामने जिताना आम आदमी को,
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। पहले तो हम एक साल से डिबेट सुन रहे हैं कि इसका नफा क्या है, इसका नुकसान क्या है, और अब जब ऐलान हो गया है तो उसका कारण क्या हो सकता है, इस पर भी बहुत चर्चाएं चल रही हैं। और हमने कुछ लोगों से बात की और वो कह रहे हैं कि ये चुनाव की वजह से है। आप ये कह रहे थे कि ये जो फैसला लिया गया है चुनाव की वजह से लिया गया है। क्यों आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने आज ये ऐलान किया है चुनाव की वजह से? देखिए, उपचुनाव के नतीजे आए और पूरी भाजपा सरकार के अंदर साफ साफ उनकी सुगबुगाहट देखी गई। ये साफ साफ चुनाव के नतीजों के लिए लिया गया फैसला है, क्योंकि जनता इस बार भाजपा सरकार को पूरे सिरे से नकार चुकी है। और जो ये डेथ वारंट किसानों के लिए इस सरकार ने लागू किए थे वो उनको मजबूरीवश वापस लेने पड़े हैं। ये मास्टर स्ट्रोक नहीं, ये मजबूरी है उनकी, कि उनको पता है लोग उन्हें गाँवों में नहीं घुसने दे रहे हैं इस बार। तो एक प्रधानमंत्री, ये बताइए, आप मुझे बताइए कि एक बार पहले ये था कि ऐसा हो नहीं रहा है, आप ये बोल रहे हैं कि किस लिए हो रहा है। किसी भी लिए हो रहा हो, आप जो चाहते थे वो पूरा हो गया, तो फिर परेशानी क्या है? देखिए, समय पे जो चीजें मिलती है वो उचित होती है। बच्चा रो रहा है, उसको समय नहीं मिल रहा है, बच्चे की डेथ हो रही है, तो किसान पीड़ित है और पीड़ित रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कदम आज से कुछ महीने पहले उठाना चाहिए था, शायद जनता और किसान खुश होते। लेकिन जो आज समझ लिया है, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, इसे पार्टी का फायदा होने जा रहा है। शायद उनका कुछ इस तरह का है, किसान ये सब बातें जान चुके हैं, मान रहे हैं कि इससे फायदा हो जाएगा। यानी क्या इस फैसले का चुनाव में फायदा होगा बीजेपी को? ये भी हम बात करते हैं कि अगर ये फैसला चुनाव को देखकर लिया गया है तो क्या इसका फायदा होगा? आपको लगता है कि चुनाव का फायदा होगा इसका? जी, निश्चित रूप से फायदा होगा चुनाव का। जिस समिति की बात कर रहे हैं उस समिति की बात क्या मानेंगे? अब जो लोग समझ रहे हैं ना, दलाल ने, तो वो भी हटने को नहीं कह रहे, इस वजह से और पब्लिक उनके साथ जुड़ेगी। कौन लोग किसके बारे में बात? जो वहाँ किसान अभी हटने मना कर रहे हैं ना, नहीं हटेंगे, तो जो आम किसान है वो और ज्यादा भाजपा की तरफ जाएगा। भाजपा उल्टा असर होगा। आपको भी यही लगता है? आपको लगता है कि वो जो लोग हैं वहाँ किसान जो बैठे हैं वो आपके प्रतिनिधि नहीं है, इन लोगों के प्रतिनिधि नहीं है? वहाँ किसान कोई नहीं है, वहाँ तो दलाल बैठे हुए हैं। और इस चीज का जो किसानों पर प्रभाव पड़ेगा वो भाजपा के प्रति पड़ेगा, ताकि औरों के प्रति नहीं पड़ेगा। ये और भाजपा को इसका फायदा होगा। आप इन कानूनों के साथ थे कि विरोध में? आप नहीं, हम ये हैं, हम किसान हैं। ये कानून किसी भी तरह से काला नहीं था। अच्छा। लेकिन अब जब उनको काला लग रहा है, वो वापसी ले लिया, तो अब किस चीज की जिद है? ठीक है, लेकिन सुजाता, इससे पहले कि मैं यहाँ लोगों से बात करूँ, एक मिनट आप शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए आप लोग। मैं ये जानना चाह रही हूँ बहुत छोटे में कि क्या जो समिति की बात ये कर रहे हैं, आप उस समिति की बात मानेंगे, हाँ या ना? किसान नेता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसानों की, तो मैं साथ ना मिल लो तो तुम जाके लो। सुजाता, चलिए लगता है कि सुजाता तक मेरी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन आप कहना चाह रहे हैं कुछ, मुझे ये बताइए। अब समिति आप गा रहे हैं, क्या अब समिति की बात मानेंगे? उस वक्त तो नहीं मान रहे थे आप। देखिए मैडम जी, ऐसा है, यदि प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के हित की यदि बात करते तो एक साल से जो किसान हमारे धरने पे बैठे हैं वो नहीं बैठते, और 700 किसान मरते नहीं, शहीद नहीं होते, और उन्होंने एक शब्द भी उन शहीदों के बारे में नहीं बोला। हम किसान हैं, जो कि ये व्यक्तिगत आपस में जो चैड़बाजी, मैं उसकी वो नहीं करता हूं, मैं एक किसान हूं। और हम जब तक विश्वास नहीं करेंगे मोदी जी का, जब तक वो संसद में बिल वापस नहीं होंगे, और जब तक एमएसपी पे गारंटी नहीं होगी, हमारे किसान वहां से नहीं उठेंगे। लेकिन मेरा तो सवाल यहाँ पर ये है कि पहले आपकी ये मांग थी कि नहीं थी कि 3 जो कृषि कानून है उनको वापस लिया जाए, थी कि नहीं थी, हाँ या ना? बिल्कुल, इसके साथ थी ना। फिर अब उसके बाद जब वो वापस ले लिए गए हैं, मैं कह तो रही हूँ, उन्होंने ये कहा है, मैडम सुनिए तो, उन्होंने ये कहा है कि एमएसपी पर जिस गारंटी की आप बात यहाँ पर कर रहे हैं उसके लिए समिति बनाई जाएगी। तो यही तो कह रही हूँ कि अविश्वास क्यों है? समिति में कौन लोग होंगे ये तय करें, समिति में लोग कौन होंगे जो ये एमएसपी तय करें। तो अब देखिए, आप लोग पहले ये कह रहे थे कि सरकार बात नहीं कर रही, नियत नहीं है। अब सरकार ने दरिया दिली थोड़ी सी दिखाई है, तो क्या नहीं लगता है कि इन आंदोलन जीवियों को भी दिखानी चाहिए? हमारा कहने, एक सेकंड, आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। देखिए, सबकी बात आनी चाहिए, थोड़ा सा शांत, मैं समझ रही हूँ, ठीक है। हमारा मतलब तो यह है कि देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं और प्रदेश के जो मुखिया हैं, ठीक है, उन्होंने अब सुध ले ली है, और जैसे इन्होंने बनाया है वैसे इसे हटा लें, उसमें ही भलाई है। नहीं, लेकिन एक ऐलान उन्होंने अगर किया है तो उस बात पर विश्वास होना चाहिए या नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ। अविश्वास की स्थिति क्यों है? जैसे कि उन्होंने बनाया था वैसे ही विश्वास जब हो जाएगा। जैसे कि विश्वास जब प्रधानमंत्री ने कानून बनाई संसद में, लोकसभा में, उसी तरीका से हटा लेनी चाहिए इनको।
ठीक है, ठीक है। हाँ, आप कुछ कहना? मैम, एक देश का प्रधानमंत्री खड़ा हो गया ये बात बोल रहा है कि मैं जैसे पहले किया था वैसे वापस ले रहा हूँ। जब एक प्रधानमंत्री की बात है, देखिए, कोई नारेबाजी नहीं, ये किसी पॉलिटिकल नेता या किसी का भी कोई चुनावी मंच नहीं है, तो आप अपनी बात रखिए, ये भाषणबाजी। जब एक देश के प्रधानमंत्री इतनी बड़ी हस्ती बोल रही है कि मैं ये वापस ले लूंगा, तो उनकी बात को विश्वास करना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि चुनावी फैसला है, ये कोई चुनावी फैसला नहीं है। उनके लिए उनका नाम ही काफी है, मोदी योगी, इतना ही काफी है चुनाव के लिए, इससे ज्यादा ये ठीक है। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपको लग रहा है कि ये चुनावी दरअसल फैसला है, चुनावी कदम है? नहीं, ये कोई चुनावी स्टंट नहीं है। बीजेपी का जो है हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है बीजेपी ने, और ये सब जो हैं ये आंदोलन जीवी हैं, इनकी अपनी दुकान बंद हो गई है, उस चीज की ये बौखलाहट है और कुछ नहीं। ये लोग हटेंगे नहीं, इनके बहुत सारी मांगे रह जाएंगी इसके बाद भी। ये अब एक छोटी सी ये 3 कानून वाली मांग थी इनकी, पहले ये तीनों हट गए, इसके बाद ये कहेंगे कि ये शहीद किसान जो हैं इनके लिए मुआवजा दो, वो भी देने के बाद। ठीक है। तो लगातार एड ऑन होती जा रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? लगातार एड ऑन होती जा रही है दरअसल इनकी मांग। ताऊ, आप कुछ कहेंगे? एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। आपको लग रहा है कि एड ऑन होती जा रही है मांगे? आपको लग रहा है? नहीं, ये पहले से ही मांग है, एड ऑन नहीं हो रही है। जब किसान, मैम ऐसा है, मैं आपको बताऊं, मेरा नाम गजेंद्र सिंह रावल, घोड़ी बछेड़ा गांव है। 2013 अगस्त 2008 में हमारा कांड हुआ था। आप जो बिल के ऊपर बात करें प्रधानमंत्री, विश्वास नहीं है, विश्वास है, लेकिन जो वापसी होगा लिखित में होगा जब विश्वास होगा। हमारे 6 आदमी मारे गए थे, जब हमें विश्वास हुआ था, मायावती ने जब सुना था, समझे, केस सुनने लायक नहीं है। और सुनो कानून के, फिर ये बताइए क्या रणनीति रहने वाली है? क्या जब वो संसद में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी वहां से निरस्त हो जाएंगे, क्या आप लोग तभी वहां से उठेंगे जो आपके भाई बहन वहां पर हैं? क्या उससे पहले नहीं? भूमि अधिग्रहण बिल लाए थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भूमि अधिग्रहण बिल पर पूरा क्यों नहीं उतर रहे लोग? अगर कानून पर आते हैं तो पूरा क्यों नहीं उतर रहे? किसानों को 4 गुना क्यों नहीं दे रहे? शहर में 2 गुना क्यों नहीं दे रहे? अब इसी बिल पर बात आती है। इन्होंने बोल तो दिया, लेकिन हमें विश्वास नहीं जब तक लिखित में पास नहीं होगा वो। दूसरे नंबर, एमएसपी पे गारंटी क्यों नहीं देते? किसान को एमएसपी पे गारंटी दीजिए। और जब कानून में जो गठित कर रहे हैं कमेटी, उसमें किसान लेने में क्या दिक्कत है? किसान को लीजिए, पता पड़ जाएगा। किसान तो वो जो तक करता है ना, तो प्रधानमंत्री जी करते। ठीक है। क्या आपको लग रहा है ये रास्ता कहीं और जा रहा है? एक सेकंड। क्या आपको लग रहा है कि ये रास्ता कहीं और जा रहा है? दरअसल ये रास्ता बिल्कुल खालिस्तानियों की तरफ जा रहा है, सबे दिख रहा है, पूरी जनता जानती है, देश जानता है, विदेश जानता है। इन लोगों का केवल आतंकवाद, दूसरा कोई मकसद नहीं। किसान थे तो इन्होंने खालिस्तान का झंडा वहां पे लगने कैसे दिया? ये क्या किसान वहां बैठे नहीं थे? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार, जब से आंदोलन जीवी बैठे हुए थे, कितनी बार इनको बुलाया, कितनी बार इनसे मीटिंग की, लेकिन उन्होंने नहीं माना। अब भी ये इसलिए नहीं हट रहे कि जो अपोजिट पार्टियां हैं वहां से इनको धन मिल रहा है, इनको पैसा मिल रहा है। एक बार बताइए, एक किसान आदमी पर खाने के लिए 2 वक्त की सब्जी नहीं बनती है, वहाँ ये पिज्जा खाते हैं, वहाँ लड़की बुलाई जाती है, वहाँ ऐसा काम हो गया। बड़े आरोप लगा रहे हैं। राकेश टिकैत दुनिया भर में पंचायत कर रहे हैं, क्या जेवर तहसील में पंचायत करके दिखाओ मुझे। राकेश टिकैत जी जेवर तहसील में पंचायत करके दिखाओ मुझे, मैं देखता हूँ। नहीं, लेकिन ये नहीं था क्या वो? नहीं, ठीक है, लेकिन क्या ये नहीं था? क्या इस तरह की स्थिति वहाँ पर पैदा नहीं हुई थी? क्या, कौन सी हुई है? क्या 26 जनवरी भूल गए आप? कौन? हम कहीं बोले? राकेश टिकैत भूल गए? हम नहीं बोले, राकेश टिकैत जी भूल गए। जी किसी को बना ये पिस्टल लगा रखे किसान। ठीक है। शिवराज सिंह जी, आप ठीक है, आप नहीं, देखिए प्लीज आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए। देखिए मैडम, आपको मौका मिला, आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। देखिए मैं सबके पास आ रही हूँ, बराबरी से आ रही हूँ, लेकिन मेरे पास पैनल पे भी गेस्ट हैं, मेरे पास एक पैनल भी है, जरूरी है कि वहाँ उनकी बातें भी सुनी जाए। देखिए मेरे को आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, लेकिन शिवराज सिंह जी आपने यहाँ पर सबकी बातें यहाँ पर सुनी जी। ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये अविश्वास की स्थिति आगे आकर आपको खत्म करनी चाहिए? अब आपको अपनी नीयत दिखानी चाहिए। अभी तक आप सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे थे। देखो, 1 साल रहा, हमने सरकार के लिए भी जो किसान के हित में कहना चाहिए था वो कहा।
प्रधानमंत्री जी से भी कहा, भाजपा के प्रवक्ताओं से भी चैनल पे बैठ के कहा, मंच से भी बोला, लेकिन अब कल से पॉजिटिव माहौल बना है। पूरे देश के किसानों ने खुशी मनाई है, मिठाई बांटी है, पटाखे छोड़े हैं, ढोल नगाड़े बजाए हैं। मैं पॉजिटिव में नेगेटिव बात कभी नहीं करूंगा। देश के प्रधान सेवक ने देश से आकर के माफी मांगी है, देश को आश्वस्त कराया है और आंदोलन भी जल्दी अब समाप्त हो जाएगा। कृषि मंत्री जी बुला करके सम्मानजनक वार्ता कर ले, या अभी जल्दी संसद सत्र आ रहा है इसी महीने में, तो संसद सत्र में पहली मीटिंग में वो रिपील की बात कर रहे हैं, तो कोई 10-12 दिन है, ज्यादा दिन आप लोग थोड़ा सा शांत रहिए प्लीज, थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा शांत। नहीं, लेकिन उस टाइम पे तो आप लोगों ने ये कहा था, एक सेकंड, उस टाइम पर तो ये कहा गया था ना कि कृषि मंत्री से कोई बात नहीं करेंगे, कृषि मंत्री से कोई बात नहीं करेंगे, वो शर्त पर शर्त रखते हैं। तो फिर अब कृषि मंत्री कहां से आ गए? तब तो कहा गया था कि प्रधानमंत्री खुद आकर इंटरवीन करें। अब प्रधानमंत्री आए हैं तो फिर कृषि मंत्री पर अटक गए। एक बिल्कुल इंटरवीन कर, थोड़ा सा शांत। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, कोई भी सरकार का प्रतिनिधि मंडल किसान मोर्चा के जो 40 किसान नेता हैं उनको सम्मानजनक तरीके से बुला करके उनको आश्वस्त करा दे, वो अपने घर चले जाएं। वरना किसान मोर्चा ने भी कह दिया है कि पहले प्रधान सेवक भी कह रहे हैं कि पहले ही दिन जब संसद सत्र चलेगा कानून वापस हो जाएगा। तो अब एक कदम तो साहब आप भी बढ़ सकते हैं। सुजाता का मैं एक बार फिर से रुक करूंगी। सुजाता, बिल्कुल मैं आपसे उस वक्त ये समझना चाह रही थी कि क्या समिति की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। ठीक है शिवराज सिंह जी, ठीक है जी हिमानी, और हम एक तरफ बॉर्डर में जो लोग बैठे हैं उनसे मिलते रहे हैं, आज हम खेतों में बैठे हैं, जो किसान खेत में मौजूद है उनसे हम बात कर रहे हैं कि अब आखिर आगे का रास्ता क्या होगा, क्या अब उनकी जो खेत में बैठा किसान है वो क्या चाहता है। जी आप ये बताइए कि जो बॉर्डर पर लोग हैं, आप भी बोलते हैं कि वो आपके प्रतिनिधि नहीं है, तो एक किसान होने के नाते 3 कानून वापस हो गए, अब आप क्या चाहते हैं? एमएसपी पे गारंटी क्या आप लोगों की मांग है कि नहीं है? देखिए, जो ये सरकार ने तीनों कानून बनाए थे, ये कुछ समय पहले महेंद्र सिंह टिकैत जी की मांग पे तीनों कानून बने थे। राकेश टिकैत जी ने इनका समर्थन किया था, लेकिन चंद रूपों के कारण ये राकेश टिकैत जी बिक चुके हैं और ये देश के किसानों को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। जो ये आरोप है, कुछ नौजवान भी यहाँ पर हैं, आप लोग राजनीति समझते हैं क्या हो रहा है? ये जो फैसला है इसका जी चलिए ठीक है सुजाता, मेरे पास समय इतना ही था, मैं बिल्कुल समय इतना ही था। मैं अभी अब अपने तमाम जो मेरे सहयोगी जुड़े उनसे और साथ ही साथ तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, लेकिन गतिरोध अब भी बरकरार है।